पाठ 13 मंगल पांडे का बलिदान। बच्चों, आइए आज आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद मंगल पांडे के बारे में बताते हैं। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को नगवा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री पैदल सेना के सिपाही थे। बात 29 मार्च 1857 की है। बैरकपुर छावनी के सैनिकों को ये समाचार मिला कि अंग्रेज सैनिकों से भरा जहाज जल्दी ही बैरकपुर पहुंचने वाला है। ये समाचार सुनकर मंगल पांडे कहाँ खामोश बैठने वाला था। उसने अंग्रेजों से मुकाबला करने का फैसला कर लिया। मंगल पांडे सैनिक छावनी के सामने मंडराने लगा। इतने में अंग्रेज अफसर आया। मंगल पांडे ने उस पर गोली चला दी, लेकिन निशाना चूक गया। उस समय वहाँ 34 नंबर टुकड़ी के सभी सिपाही मौजूद थे। उन्होंने ना तो मंगल पांडे को रोका, न ही उसका साथ दिया। अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बाग खबर सुनकर मौके पर आ पहुँचे। उसे आते देख मंगल पांडे ने तोप की आड़ लेकर गोली चला दी। लेफ्टिनेंट बाग तो बाल बाल बच गया, लेकिन उसका घोड़ा गिरा तो बाग भी जमीन पर आ गिरा। तभी सार्जेंट मेजर ह्यूसन उसकी मदद के लिए आ गया। मंगल पांडे के हाथ में तलवार थी। उसने अपने तलवार के ऐसे ऐसे करतब दिखाए कि बाग और ह्यूसन के होश उड़ गए। पलटू नामक एक सिपाही अंग्रेज अफसरों को बचाने के लिए आगे बढ़ा। मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग को मारने के लिए तलवार उठाई ही थी कि पलटू ने तेजी से आगे बढ़कर अपने दाहिने हाथ से मंगल पांडे को लपेट लिया। इस कोशिश में पलटू का बायां हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। फिर भी उसने मंगल पांडे को नहीं छोड़ा। वो दोनों घायल अंग्रेज अफसर चीखते चिल्लाते हुए भाग निकले। पलटू ने मंगल पांडे को छोड़ दिया। पलटू के सिवाय किसी और ने मंगल पांडे को रोकने की कोशिश नहीं की। इससे पता चलता है कि भारतीय सिपाहियों में अंग्रेजों के प्रति कितना गुस्सा था, परंतु कुछ कर नहीं सकते थे। समाचार पाकर जनरल हियर्से तुरंत अपनी फौजी वर्दी में घोड़े पर सवार होकर छावनी पहुँचे। उसके दोनों बेटे भी फौजी वर्दी में साथ थे। हियर्से को आते देख मंगल पांडे ने अपनी बंदूक फिर संभाल ली। जब मंगल पांडे ने देखा कि उसके 7 सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ने से पीछे हट गए, तो उसे बड़ी निराशा हुई। उसने हियर्से और उसके बेटों पर बंदूक नहीं तानी और स्वयं पर ही गोली चला दी। गोली लगने से मंगल पांडे बुरी तरह घायल हो गया। 6 अप्रैल 1857 को बगावत और अंग्रेज अफसरों पर हमला करने के आरोप में मंगल पांडे पर मुकदमा चलाया गया। फोर्ट विलियम में सूबेदार मेजर जवाहरलाल तिवारी के अधीन 14 देशी अफसरों की अदालत लगाई गई और मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई। मंगल पांडे ने अंत तक अपने साथियों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। 18 अप्रैल को कवायद के मैदान में सभी सिपाहियों के सामने मंगल पांडे को फांसी दी गई। इस तरह भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद के रूप में मंगल पांडे ने अपना नाम भारत के इतिहास में दर्ज कराया।